राजस्थान में कल रात्रि के अंदर जिस तरह से तूफान आया और उसकी वजह से कई जगह पर नुकसान हुआ है, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है, जिसमें पशुओं की भी मरने की सूचना मिली है। और साथ ही कई मकान हैं जो टूट गए, उनके ऊपर टिन शेड वगैरह थे तो वो उड़ गए और बहुत नुकसान हुआ है। घर टूट गए हैं और जो कच्चे मकान थे वो तो गिर गए और बहुत बड़ी कैजुअलिटी की स्थिति बनी हुई है। और इसकी वजह से सरकार को तुरंत प्रभाव से इसका सर्वे करके और जल्दी से जल्दी इसको राजस्थान की सरकार राहत दे। और इसलिए आज कार्यकर्ताओं ने हम सब ने ज्ञापन भी दिया है और निश्चित रूप से सरकार को तुरंत प्रभाव से इसका मुआवजा मिले, इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से सर्वे करें और ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। लेकिन राजस्थान की सरकार से ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि ये सरकार है वो एक तरह से झूठे वादे करने वाली सरकार है और यहाँ के लोगों को जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद यही है कि हमारे कार्यकर्ता संघर्षरत है और ऐसी बैरीगूंगी सरकार को अवगत निश्चित रूप से समय समय पर करवाते। और इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर इस आपदा की स्थिति के अंदर ज्ञापन दिया है। ऐसा है कि राजस्थान के अंदर लंचर व्यवस्था है और चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से देखो, चाहे व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखो, क्योंकि ये आपस की लड़ाई में व्यस्त है, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी। तो उसकी वजह से जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसका जीता जागता और सीधा एक उदाहरण देखें तो मैं जब विधायक बना था उस समय कांग्रेस की सरकार जैसे समाप्त हुई, उस समय लगभग 15% बाड़मेर जिले के स्कूलों के पद भरे हुए थे। लेकिन हमने उस समय मेहनत करके और लगभग 95% स्कूलों के पद भरे थे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आने के बाद आज वापस वही स्थिति हो गई है। आज हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर 2-2 अध्यापक स्कूल चला रहे हैं, कहीं कहीं एक अध्यापक स्कूल चला रहा है। और कॉलेज की बात करें तो 3-3, 5-5 कॉलेजों के अंदर एक प्राचार्य है, एक जो प्राचार्य जो 5-5, 6-6 कॉलेजों को चला रहे हैं। स्टाफ बिल्कुल नहीं है। राजस्थान के स्टूडेंटों के साथ में कांग्रेस की सरकार जिस तरह से कर रही है तो इनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और निश्चित रूप से इनसे बिल्कुल मैंने जैसा पहले का कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि ये फेल सरकार है। का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री ने बाड़मेर में आकर तो 200 विद्यालयों का कर्मोन्नयन का आदेश निकाला। ऐसा है कि वो तो ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और केंद्र सरकार से जो भी राज्य सरकार मांग करेगी तो उसमें निश्चित रूप से भारत सरकार तो हमेशा से इस काम के लिए आगे रही है। भारत सरकार स्कूल कर्मोन्नत करने का काम करती है, उनमें विद्यालय देने की बात करते हैं तो उनके कक्ष देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार है और रमसा के समसा के तहत पैसा दिया जाता है। आज इस बाड़मेर जिले के अंदर लगभग 1000 रूम भी दिए, स्कूल कर्मोन्नत भी किए, लेकिन ये लोग हैं वो उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। स्कूल कर्मोन्नत करने के लिए भारत सरकार निश्चित रूप से उनके कोई भी अगर सुझाव करेगी। खुद श्रेय ले रहे केंद्र की योजना का, ये एक योजना में नहीं, जगह जगह पर क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो अच्छा काम हो रहा है उसका क्रेडिट भारतीय केंद्र की योजनाओं का लाभ खुद लेना चाहते हैं और जो इनकी जिम्मेवारी है वो नहीं कर पाते तो जिम्मेवारियों से भागने का काम भी यही कर रहे हैं। अशोक जी गहलोत या तो केंद्र सरकार पे जब नहीं होता है तो आरोप लगाने का काम करेंगे और जो काम केंद्र सरकार के हैं वो काम जो होने हैं वो हो जाते हैं तो उसको क्रेडिट लेने का काम करें। आज जहाँ कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज बना तो भारत सरकार की योजना के तहत उसका फीता काटना, या इस तरह से केंद्र सरकार के कोई अगर रोड बनी है उसके ऊपर उनको जाकर फीते काटना, और स्कूलों के अंदर जो जिस तरह से कर्मोन्नत है उनके फीते काटना, ये सारे काम इनके रह गए। ये सिर्फ केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में तो इनको तो मस्ती में मस्त है, इनको पैसा खाने का पूरा आनंद ले रहे हैं। भ्रष्टाचार में सारे विधायक हारे जीते सब लगे हुए हैं कांग्रेस के, और बस इतना ही है कि इनको तो अपना जब 4-5 महीने बचे उस 5 महीने में जितना भ्रष्टाचार करो उतना भ्रष्टाचार, राम नाम की लूट है, जितना लूट सको उतना लूट है, इसमें लगे हुए अंतकाल में पछताएंगे। इसलिए वो पहले ही सब कुछ काम में लगे हुए हैं। तो इस तरह से राजस्थान की व्यवस्था पूरी तरह से लंचर हो गई है। यहाँ पर ना तो स्कूलों में अध्यापक है, पानी की समस्या है, लाइट आती नहीं है, आती जाती रहती है, ट्रैफिक की समस्या है। तो कुल मिलाकर पानी से लेकर शिक्षा से लेकर विद्युत से लेकर इस तरह से एक तरह से सिर्फ तुष्टिकरण का ध्यान रखते हैं वो, कि हमें एक वोट बैंक जो पॉकेट में उसको कैसे खुश रखें उसकी योजना बनती है। बाकी आम जनता के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, सिर्फ झूठे वादे। ये अभी जिस तरह से कैंप राहत कैंप है, राहत का है कहाँ, आहत कैंप है। अगर ये सीधा करना चाहे तो क्या सीधा नहीं कर सकते? नरेंद्र मोदी जी सीधा पैसा देते ही है किसानों को, किसान सम्मान निधि का पैसा अकाउंट में जाता है, क्या